आज का जो क्लास है वो टाइप्स ऑफ शेयर के बारे में है कि शेयर के जो टाइप्स है वो कितने हैं। तो देखिए शेयर के जो टाइप है, एक है कॉमन शेयर या ऑर्डिनरी शेयर, ये इसको कहते हैं इक्विटी शेयर, तो ये कॉमन शेयर है। सेकंड है यानी प्रीफरेंस शेयर्स, इसको कहते हैं क्लास बी शेयर भी इसको कहते हैं। जो थर्ड वन है बोनस शेयर, इसको स्टॉक डिविडेंड भी कहते हैं। जो फोर्थ वन है वो है फॉन्ड्री शेयर्स या डेफर्ड शेयर्स। जो फिफ्थ वन है वो है राइट शेयर्स, और जो सिक्स वन है फॉरफिटेड शेयर्स। तो ये यानी कुछ टाइप्स है शेयर के। तो देखें यानी हर एक को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए फर्स्ट वन है कॉमन शेयर या इक्विटी शेयर या ऑर्डिनरी शेयर। तो इसका क्या मतलब है, शेयर इशूड टू दी कॉमन पब्लिक एट स्टॉक एक्सचेंज, वो शेयर जो इशू किए जाते हैं यानी आम लोगों को स्टॉक एक्सचेंज पर। ये शेयर होल्डर हैविंग वोटिंग राइट, यानी जो शेयर होल्डर इसको परचेज करते हैं तो एक शेयर एक वोटिंग राइट यानी रखता है। एंड डिविडेंड राइट, और एक शेयर यानी डिविडेंड राइट भी रखता है। जो शेयर होल्डर इसको परचेस करते हैं तो वो भी वोटिंग राइट और डिविडेंड राइट वो रखता है। लेकिन क्या है, बट आफ्टर द प्रीफरेंस शेयर होल्डर, लेकिन प्रीफरेंस शेयर होल्डर के बाद यानी डिविडेंड जो राइट यानी रखते हैं वो शेयर होल्डर, वो शेयर्स कॉमन शेयर्स ये रखते हैं आफ्टर द प्रीफरेंस शेयर होल्डर रिसीव डिविडेंड, यानी पहले जब हम पेमेंट करेंगे तो पहले हम प्रीफरेंस शेयर होल्डर को यानी डिविडेंड अदा करते हैं, इसके बाद हम कॉमन शेयर होल्डर को डिविडेंड अदा करते हैं। तो ये राइट रखते हैं वोटिंग का भी और डिविडेंड का भी, लेकिन डिविडेंड हम बाद में अदा करते हैं, पहले हम प्रीफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड अदा करते हैं। कॉमन शेयर्स आर आल्सो कॉल्ड वेंचर कैपिटल, कॉमन शेयर को वेंचर कैपिटल भी कहते हैं। वेंचर कैपिटल का मतलब यह है कि रिस्की कैपिटल, यानी जब कंपनी में नुकसान हो जाता है तो जो कॉमन शेयर होल्डर है उनके जो यानी शेयर है वो यानी वो चले जाते हैं, यानी जो कुछ यानी बच जाता है पहले हम पेमेंट करते हैं प्रीफरेंस शेयर होल्डर को, यानी जब कंपनी ख़त्म हो जाती है एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन या एट द टाइम ऑफ हैवी लॉसेस, जो कुछ बच जाता है वो हम पेमेंट करते हैं यानी प्रीफरेंस शेयर होल्डर को पहले, बाद में जो बच जाता है या ख़त्म हो जाता है फिर वो हम कॉमन शेयर होल्डर को यानी पेमेंट करेंगे। तो इसलिए इसको कहते हैं वेंचर कैपिटल कि ये रिस्की कैपिटल है, रिस्की कैपिटल। देखें जो सेकेंड टाइप है वो है प्रीफरेंस शेयर। इस प्रीफरेंस शेयर या प्रेफर्ड शेयर भी इसको कहते हैं, ये इसको कहते हैं क्लास बी शेयर भी इसको कहते हैं। द शेयर्स हैविंग सम प्रिविलेजेस, वो शेयर्स जो रखते हैं सम प्रिविलेजेस, प्रिविलेज का क्या मतलब है, स्पेशल राइट्स और एडवांटेजेस, वो शेयर जो रखते हैं महसूस यानी राइट्स या महसूस फ़ायदे रखते हैं, यानी इनके कुछ ज़्यादा फ़ायदे होते हैं ओवर दी कॉमन शेयर्स, यानी कॉमन शेयर पर, कॉमन शेयर को जो बेनिफिट जो राइट हासिल होते हैं इससे ज़्यादा प्रीफरेंस शेयर होल्डर को हासिल होते हैं। किस लिहाज से, रिगार्डिंग डिविडेंड्स एंड लिक्विडेशन, डिविडेंड पेमेंट के बारे में, और एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन प्रीफरेंस शेयर को कुछ जो हकूक़ हासिल होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। क्या होते हैं देखें, यानी फर्स्ट फिक्स्ड डिविडेंड पेड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड देन टू द कॉमन शेयर होल्डर, यानी कंपनी फर्स्ट पेमेंट करेगी प्रीफरेंस शेयर होल्डर को और वो भी फिक्स्ड डिविडेंड, इसके बाद यानी कॉमन शेयर होल्डर को पेमेंट करेगी। अगर कुछ यानी पैसे रह गए, अगर नहीं रह गए तो कॉमन शेयर होल्डर को पेमेंट नहीं होगी, लेकिन प्रीफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट लाजमी होगी, इसका ये मतलब है। बी, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, जब कंपनी ख़त्म हो जाती है, डिज़ाल्व हो जाती है, तो क्या होगा, फर्स्ट प्रीफरेंस शेयर होल्डर यानी शेयर होल्डर विल बी पेड एंड देन कॉमन शेयर होल्डर, जब कंपनी ख़त्म हो जाती है, लिक्विडेट की जाती है, तो जो एसेट्स बच जाते हैं पहले हम पेमेंट करेंगे प्रीफरेंस शेयर होल्डर को, यानी उनके हिस्से हम अदा करेंगे, इसके बाद जो एसेट्स जो कुछ बच जाता है फिर वो हम कॉमन शेयर होल्डर को अदा करेंगे। तो इसलिए ये जो स्पेशल जो राइट है, जो एडवांटेजेस है यानी प्रीफरेंस शेयर होल्डर को या प्रेफर्ड स्टॉक को हासिल होती है, तो इस लिहाज से इसको कहते हैं सम स्पेशल प्रिविलेजेस यानी स्पेशल राइट एंड एडवांटेजेस। तो इस लिहाज से प्रीफरेंस शेयर लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, परचेज करते हैं। तो
यानी प्रीफरेंस शेयर के कुछ यानी फिर 3 सब टाइप है। एक है कम्युलेटिव प्रीफरेंस शेयर, दूसरा है नॉन कम्युलेटिव प्रीफरेंस शेयर और तीसरा है कन्वर्टेबल शेयर्स। तो कम्युलेटिव प्रीफरेंस शेयर इसका ये मतलब है कि यानी कंपनी यानी अपने शेयर होल्डर के साथ एग्रीमेंट यानी माहिदा करती है। यानी कम्युलेटिव प्रीफरेंस शेयर इसका क्या मतलब है? कम्युलेटिव प्रीफरेंस शेयर्स इसका मतलब यह है कि कंपनी यानी हर साल अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड अदा करेगी, फिक्स डिविडेंड अदा करेगी। मिसाल के तौर पर ये 2015 है, ये 2016 है और ये 2017 है, ये 2018 है। अब मिसाल के तौर पर 2015 में कंपनी यानी अर्नड नो प्रॉफिट, कंपनी ने मुनाफा नहीं कमा लिया। 2016 में भी कंपनी ने यानी अर्न नो प्रॉफिट, 2017 में भी यानी कंपनी अर्नड नो प्रॉफिट नहीं कमा लिया। तो कम्युलेटिव का मतलब यह है कि जब भी कंपनी मुनाफा कमा लेती है तो जितने साल पेंडिंग है तो इस साल यानी नो डिविडेंड पेमेंट नहीं कर ली प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, इस साल में भी नो डिविडेंड पेमेंट नहीं कर ली और इस साल में भी नो डिविडेंड नहीं पेमेंट कर ली क्योंकि हमारे पास मुनाफा नहीं है, पैसा नहीं है। तो 2018 में जब कंपनी यानी मुनाफा कमा लेती है तो क्या करेगी कंपनी? 2015 के डिविडेंड, 2016 के डिविडेंड और 17 के डिविडेंड और इसके साथ साथ 2018 के डिविडेंड यानी सारे यानी वो पेमेंट यानी कंपनी करेगी। तो इसको कहते हैं कम्युलेटिव प्रीफरेंस शेयर। कंपनी यानी शेयर होल्डर के साथ प्रीफरेंस शेयर होल्डर के साथ यानी एग्रीमेंट करती है कि हम आपको हर साल यानी पेमेंट करेंगे। अगर हमने मुनाफा ना कमा लिया तो क्या करेंगे? तो नेक्स्ट ईयर देंगे। अगर नेक्स्ट ईयर में नहीं कमा लिया तो फिर नेक्स्ट ईयर देंगे। जो प्रीवियस ईयर जो पेंडिंग है सारे के सारे हम पेमेंट करेंगे। तो इस तरह के जो शेयर होते हैं इसको कहते हैं कम्युलेटिव प्रीफरेंस शेयर्स। तो दूसरा है नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। तो ये यानी इसके अपोजिट है। इसके अपोजिट इस तरह है कि ये कंपनी यानी एग्रीमेंट करती है अपने शेयर होल्डर के साथ, हम प्रीफरेंस शेयर होल्डर के साथ कि अगर हम मुनाफा कमा लेते हैं तो आपको डिविडेंड देंगे, लेकिन अगर कंपनी मुनाफा नहीं कमा लेती तो क्या करेंगे? हम आपको डिविडेंड नहीं देंगे। मिसाल के तौर पर अब 2015 में कंपनी ने मुनाफा नहीं कमा लिया, पेमेंट नहीं कर लिया। 2016 में कंपनी ने मुनाफा नहीं कमा लिया, पेमेंट नहीं कर लिया। 17 में भी कंपनी ने मुनाफा नहीं कमा लिया, पेमेंट नहीं कर लिया। अब 18 में जब कंपनी ने मुनाफा कमा लिया, सिर्फ ओनली प्रॉफिट अर्नड इन 2018, अब कंपनी ये जो पेंडिंग ईयर है इसकी पेमेंट नहीं करेगी, सिर्फ यानी ओनली डिविडेंड फॉर 2018 यानी कंपनी विल पे। तो इस तरह के टाइप को कहते हैं कि नॉन कम्युलेटिव प्रीफरेंस शेयर। जो सी है यानी सी, ये कहता है कन्वर्टेबल प्रीफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल प्रीफरेंस शेयर्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि यानी कन्वर्टेबल प्रीफरेंस शेयर के कंपनी जो कन्वर्टेबल प्रीफरेंस शेयर होल्डर होते हैं इसको कंपनी ऑप्शन देती है कि फॉर एग्जांपल अगर प्रीफरेंस शेयर होल्डर ये चाहते हैं कि आप ये जो प्रीफरेंस शेयर है इसको आप कन्वर्ट करें कॉमन शेयर में, इक्विटी शेयर में, ऑर्डिनरी शेयर में 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, तो कंपनी फिर ये शेयर्स कन्वर्ट करेगी यानी कॉमन शेयर में। तो इस तरह के शेयर को कहते हैं यानी कन्वर्टेबल प्रीफरेंस शेयर। यानी वो शेयर जब कंपनी इशू करती है तो कंपनी शेयर होल्डर के साथ कन्वर्टेबल प्रीफरेंस शेयर होल्डर के साथ यानी माहिदा करती है कि अगर फ्यूचर में 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद आपने कर लिया, हम आपको ऑप्शन देते हैं, आपने यानी चाहा कि ये जो शेयर है प्रीफरेंस शेयर ये आप हमारे लिए कॉमन शेयर में कन्वर्ट करें, तो कंपनी कहती है कि हम आपके लिए कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरह के शेयर को कहते हैं कन्वर्टेबल प्रीफरेंस शेयर्स।
ये पहले यानी एट द टाइम ऑफ इशूइंग शेयर्स ये डिसाइड की जाती है कि ये कम्युलेटिव है, ये नॉन कम्युलेटिव है, ये कन्वर्टेबल प्रीफरेंस शेयर है। इसके बाद है यानी बोनस शेयर्स। बोनस शेयर को कहते हैं स्टॉक डिविडेंड। तो इसका क्या मतलब है? व्हेन कंपनी इशूज शेयर्स टू द शेयर होल्डर एज डिविडेंड बट नॉट कैश डिविडेंड और कॉल्ड बोनस शेयर। कंपनी क्या करती है, अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड जब वो अदा करती है तो कंपनी कैश नहीं देती बल्कि मज़ीद शेयर इशू करती है, शेयर देती है एज डिविडेंड। तो इस तरह के डिविडेंड को कहते हैं बोनस शेयर या स्टॉक डिविडेंड। वाई शेयर्स आर गिवन एज डिविडेंड, यानी शेयर क्यों दिए जाते हैं शेयर होल्डर को डिविडेंड के तौर पर? बिकॉज समटाइम नो कैश इज़ अवेलेबल विद कंपनी। कंपनी के पास या तो कैश नहीं होता और या कंपनी विशेज टू परचेज लॉन्ग टर्म एसेट या कंपनी लॉन्ग टर्म फिक्स एसेट परचेज करना चाहती है, तो इसलिए वो कैश को यानी सेव करती है और मज़ीद शेयर इशू करती है। तो इस तरह के शेयर को कहते हैं बोनस शेयर या स्टॉक डिविडेंड। फोर्थ वन है फॉन्ड्री शेयर। फॉन्ड्री शेयर यानी इसको कहते हैं डेफर्ड शेयर। तो डेफर्ड शेयर या फॉन्ड्री शेयर से क्या मुराद है? शेयर्स इशूड टू द प्रोमोटर ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड फॉन्ड्री शेयर या डेफर्ड शेयर। वो शेयर्स जो कंपनी इशू करती है अपने प्रोमोटर को, तो इस तरह के शेयर को कहते हैं फॉन्ड्री शेयर या डेफर्ड शेयर। ये क्यों? बिकॉज प्रोमोटर टेक ऑल नेसेसरी इनिशियल स्टेप्स टू फॉर्म द कंपनी। प्रोमोटर यानी कौन लोग होते हैं? वो प्रोफेशनल लोग होते हैं जो तमाम नेसेसरी स्टेप्स वो लेते हैं ताकि कंपनी को बने। मुख्तलिफ यानी डिस्कवरिंग दी यानी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, नेम सेलेक्शन करते हैं, प्लेस सेलेक्शन करते हैं, यानी वो डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन करते हैं, कंपनी को यानी रजिस्ट्रार के साथ रजिस्टर करते हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हासिल करते हैं, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट हासिल करते हैं। तो ये प्रोफेशनल लोग होते हैं, ये सर्विस यानी ये प्रोवाइड करते हैं टू मेक दी कंपनी, टू फॉर्म दी कंपनी, ताकि कंपनी को बने। तो अब जब कंपनी बन जाती है तो कंपनी इन लोगों को यानी पेमेंट करेगी। तो ये नकद पैसे कंपनी नहीं देती बल्कि क्या करती है कंपनी यानी अपनी शेयर्स इशू करती है। तो इस तरह यानी प्रोमोटर को, तो इस तरह के शेयर को जो कंपनी इशू करती है प्रोमोटर को कहते हैं फॉन्ड्री शेयर्स या डेफर्ड शेयर्स। सो इंस्टेड ऑफ कैश पेमेंट टू द प्रोमोटर कंपनी इशूज शेयर्स, कंपनी शेयर इशू करती है। ये भी आसान है। इसके बाद है यानी राइट शेयर्स। राइट शेयर का क्या मतलब है? When company wishes to increase capital and issue those shares only to the existing shareholder and not to the new people are called right shares। यानी कंपनी जब चाहती है कि अपने कैपिटल को क्या करे, वो इंक्रीज़ करे। कंपनी जब चाहती है कि अपनी कैपिटल को इंक्रीज़ करे तो वो क्या करती है? एंड इशूज शेयर्स ओनली टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। अब कंपनी की ये पॉलिसी होती है कि हम सिर्फ अपने शेयर होल्डर को शेयर इशू करते हैं। वो शेयर होल्डर जिसके पास ऑलरेडी हमारे कंपनी के शेयर है, हम उनको मज़ीद शेयर इशू करते हैं, यानी वो सिर्फ परचेज़ करेंगे। नए लोगों को, दूसरे लोगों को हम शेयर नहीं इशू करते। ये हमारी पॉलिसी नहीं है। तो जब इस तरह के शेयर्स हम यानी ओनली टू दी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, टू दी ओल्ड शेयर होल्डर कंपनी इशू करती है, तो इस तरह के शेयर को कहते हैं राइट शेयर्स। राइट शेयर्स। फिर कहता है यानी 6 फॉरफिटेड शेयर्स। फॉरफिटेड का मतलब है ज़ब्त करना। फॉरफिट का मतलब है ज़ब्त करना। फॉरफिटेड शेयर से क्या मुराद है? देखें, when the shareholder or failed at any stage of सब्सक्रिप्शन टू दी कंपनी, जब शेयर होल्डर फेल हो जाते हैं किसी भी स्टेज पर, जब वो कंपनी को यानी कैपिटल सब्सक्रिप्शन वो करते हैं शेयर होल्डर, फिर वो फेल हो जाते हैं। ये हम बात नहीं यानी एक एग्जांपल देंगे फिर आपके लिए क्लियर हो जाएगा। जब शेयर होल्डर कंपनी को यानी कैपिटल पेमेंट करते हैं और फिर वो फेल हो जाते हैं एंड कंपनी फॉरफिट्स दी शेयर्स, और कंपनी शेयर्स जब्त करती है, फॉरफिट जब्त करती है और कॉल्ड फॉरफिटेड शेयर। तो इस तरह के शेयर को कहते हैं फॉरफिटेड शेयर। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम एक मिसाल देते हैं कि ये कंपनी है, जब कंपनी यानी जो कैपिटल सब्सक्रिप्शन करती है, यानी अब ये जो प्रीवियस यानी एजेस में
पुराने ज़माने में इस तरह किया जाता था, अब तो लमसम है। यानी कैपिटल सब्सक्रिप्शन जो प्राइस है तो किस तरह है, हम एक मिसाल लेते हैं कि एक जो हमारे पास जो शेयर है, एक शेयर की जो प्राइस है वो 10 रुपये है, एक शेयर की जो प्राइस है वो 10 रुपये है। अब मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज है हमारे पास यानी एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी यानी एप्लीकेशन का मनी का मतलब ये है कि वो लोग जो शेयर परचेज़ करना चाहते हैं वो एप्लीकेशन जमा करेंगे। जब वो एप्लीकेशन जमा करेंगे तो वो अपने एप्लीकेशन के साथ 2 रुपये भी जमा करेंगे। तो ये स्टेज नंबर फर्स्ट हो गया। इसके बाद है सेकंड स्टेज है यानी कंपनी, यानी इसको कहते हैं फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल यानी एक हफ्ता बाद, 2 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, यानी फिर वो कंपनी को पेमेंट करेंगे। जो शेयर होल्डर है वो फिर पेमेंट करेंगे। यानी ये जो 10 रुपये है ये हम मुख्तलिफ इंटरवल में हम अदा करते हैं कंपनी को। तो देखिए फर्स्ट कॉल में हम अदा करते हैं रुपीज़, फॉर एग्जाम्पल ये 2 पीर हम अदा करते हैं। ये जो सेकंड है ये इसको कहते हैं सेकंड कॉल। सेकंड कॉल पे फिर हम अदा करते हैं यानी रुपीज़ 3 रुपीज़ फिर हम अदा करते हैं। ये फोर्थ है यानी इसको कहते हैं थर्ड कॉल। फिर हम अदा करते हैं रुपीज़ 1। और जो 5 है इसको कहते हैं फाइनल कॉल। यानी लास्ट में हम यानी कितने बच गए, 2 और 2 4 3 7 और 1 8 रुपीज़ 2। तो इस तरह ये जो सीक्वेंस है ये शेयर होल्डर के लिए इस तरह सीक्वेंस यानी मुख्तलिफ स्टेजेस यानी मुकर्रर की जाते हैं ताकि वो आसानी के साथ कंपनी को यानी पेमेंट करे, फिर उनके लिए यानी बोझ नहीं होगा। अब जो शेयर होल्डर, मिसाल के तौर पर एक शेयर होल्डर है, इसने ये 2 रुपये अदा कर लिए, ये 2 रुपये अदा कर लिए, ये 3 भी अदा कर लिया है। इसके बाद वो मज़ीद यानी पेमेंट नहीं करता, इस स्टेज पर वो फेल्ड हो गया, मज़ीद पेमेंट नहीं करता। जितने भी शेयर है, 1 है 2 है, जो जितने भी है वो इस स्टेज पर उनने पेमेंट कर लिया, अब फेल हो गया। तो ये जो शेयर है, जितने भी शेयर है, मिसाल के तौर पर उसने 10 शेयर्स यानी वो परचेज़ करना चाहता था, अब इसने ये पेमेंट कर लिया, इस स्टेज तक वो फिर फेल हो गया। तो वो जो 10 शेयर है जिसके बदले में 2 2 3 यानी ये मुख्तलिफ है, 10 दूने 20, 10 दूने 20 और 10 3 30, ये जो तकरीबन 20 और 20 40 और 30 70, जो 70 रुपये है, ये हमने यानी पैसे भी ज़ब्त कर लिए और शेयर भी ज़ब्त कर लिया है। तो इस तरह के शेयर को कहते हैं जब कंपनी ज़ब्त करती है किसी भी शेयर होल्डर से, जब वो फेल्ड हो जाता है यानी एट एनी स्टेज ऑफ सब्सक्रिप्शन, तो इस तरह के शेयर को कहते हैं फॉरफिटेड शेयर। फॉरफिटेड शेयर। मिसाल के दूसरा शेयर होल्डर है, इसने ये भी पेमेंट कर लिया, 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 इस स्टेज पर क्या हो गया, वो फेल्ड हो गया। तो इस शेयर होल्डर से भी कंपनी क्या करती है, शेयर्स ज़ब्त करती है, मज़ीद यानी शेयर वो कंपनी इशू नहीं करती। ये जो पैसे यानी जो शेयर होल्डर ने अदा कर लिया है ये यानी कंपनी के पास आ गए, कंपनी ये रिफ़ंड नहीं करती और शेयर भी ज़ब्त कर लिए, शेयर भी यानी इशू नहीं करती कंपनी। तो इस तरह के शेयर को कहते हैं फॉरफिटेड शेयर्स। फॉरफिटेड शेयर, ये जो पैसे आ गए यानी ये पैसे जो आ गए कंपनी के पास, ये एक्स्ट्रा पैसे आ गए, इसको कहते हैं कैपिटल गेन, यानी ये फ्री में आ गए। ये वो शेयर होल्डर जुर्माना हो गए, फ़ाइन हो गए, क्योंकि उन्होंने यानी कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन कर ली, वो यानी फाइनल कॉल तक उसने पेमेंट नहीं कर लिया। तो इस तरह के शेयर जब कंपनी ज़ब्त करती है एट एनी स्टेज ऑफ सब्सक्रिप्शन, तो ऐसे शेयर को कहते हैं फॉरफिटेड शेयर्स।